हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये है सेशन 30 पार्ट 2। इससे पहले के जितने भी सेशंस हैं सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे वर्ड पावर मेडिजी प्लेलिस्ट में, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे ना। पहला वर्ड है मोनोमेनियक, अ पर्सन हु इज़ मैड, मेंटली इल। देखो पहले भी इस वर्ड्स को हमने देखा है, इसमें मनिया वर्ड रूट लगे हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स अभी देखने वाले हैं इसी वर्ड रूट पे। सो मोनोमनियक इज़ obsessed with one particular type of thing. It is a kind of mental disorder. ओके इस वर्ड को अगर अलग अलग सेंस में भी यूज करते हैं, जैसे कि द मोनोमेनियक आर ओनली ट्रू अचीवर्स, है ना। इसका मतलब देखो ये एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि मोनोमेनियक जो होंगे वो ट्रू अचीवर्स होंगे, मतलब एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और वहीं पे देखो दूसरा एग्जाम्पल अगर हम पढ़ें, हिटलर्स मोनोमेनियक विजन टू मेक जर्मनी ग्रेट लीड्स टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। मतलब हिटलर का जो मोनोमेनियक विजन था, बहुत ही पागलपन सवार था उसके अंदर कि जो जर्मनी को ग्रेट बनाना है किसी भी तरीके से। तो जाहिर सी बात है उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो वो इतना ज़्यादा ऑब्सेस था, पागल था कि उसने करोड़ों लोगों को मरवा डाला। तो ये यहाँ पे मोनोमेनियक वर्ड ही है जो निगेटिव सेंस दे रहा है ना। तो दोनों केस में हम ये देख सकते हैं कि वर्ड्स को किस सेंस में यूज किया जाए, ये भी अलग अलग हो सकते हैं, है ना। वर्ड्स को अलग अलग सेंस में भी यूज किए जाते हैं। मनिया वर्ड रूट पे नए वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डिप्सोमेनिया, है ना। डिप्सो मीन्स थर्स्ट, डिप्सो एक वर्ड रूट लगा है इसके साथ मेनिया, मतलब डिप्सो मीन्स थर्स्ट और मनिया मीन्स मैडनेस, है ना। एंड थर्स्ट फॉर व्हाट, थर्स्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहलिक पर्सन, मतलब ऐसे आदमी जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, जो बिल्कुल अल्कोहलिक पर्सन हैं, वो डिप्सोमेनियक कहलाएंगे। डिप्सोमेनियक इज द पर्सन हु इज ऑलवेज क्रेविंग फॉर अल्कोहल। नेक्स्ट वर्ड है क्लेप्टोमनिया। क्लेप्टो मीन्स थीफ, मतलब चोरी करने का ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश होता है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज फॉर बेनिफिट, इट इज़ जस्ट मेंटल डिसऑर्डर, है ना। मतलब फ़ायदे के लिए चोरी करना नहीं, ये चीज़ें जो है, चीज़ें चुरा के मैं अमीर बन जाऊंगा, ये सब ऐसे आदमी के मन में नहीं आता। ये जाहिर सी बात है कि ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें लोगों को ना चोरी करने का बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा हो जाती है, चोरी करने की। अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन कांट रेसिस्ट टू स्टील समथिंग। क्लेप्टोमेनियक इज द पर्सन हु कांट कंट्रोल हिमसेल्फ टू स्टील समथिंग। सो क्लेप्टोमेनिया मतलब बस एक बीमारी है जिसमें लोगों को चोरी करने की आदत लग जाती है। पायरोमेनिया, देखो पायरोस मीन्स होता फायर, आग, तो पायरोस के साथ मनिया लग गया। इसका मतलब अ मेंटल इलनेस इन विच अ पर्सन फील्स ए स्ट्रॉन्ग विश टू स्टार्ट फायर्स, है ना। ऐसे आदमी को, ऐसे मेंटल डिसऑर्डर लोगों को फ्लेम्स देखने में बहुत मज़ा आता है, आगों को देखने में ना बहुत खुशी मिलती है। तो द इफेक्टेड पर्सन इज अ पायरोमेनियक हु इज हैप्पी टू सी फ्लेम्स। अब पायरोमेनिया का डिसऑर्डर जिस लोगों के पास है, वो उनको आग देखने में बहुत खुशी मिलती है। अब देखो आग से एक और वर्ड रिलेटेड है, जैसे कि इंसेंडियरिज्म। अब इस वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं करना। इंसेंडियरिज्म मतलब आग लगाना, किसी चीज़ को आग के हवाले कर देना। बट देखो यहाँ पे ना सेंस का डिफरेंस है ना। पायरोमेनिया मतलब यहाँ एक मेंटल डिसऑर्डर आदमी है जिसे बस खुशी मिलती है आगों को देखने से। बट इंसेंडियरिज्म मतलब भी होता है कि किसी चीज़ को आग लगा देना। बट आपको ध्यान क्या रखना है, टू सेट फायर्स अदर्स प्रॉपर्टी फॉर रिवेंज। मतलब यहाँ पे ये आदमी इंसेंडियरिज्म जो प्रोसेस होता है, इंसेंडियरिज्म जो एक्ट होता है, वो एक्ट किसी खुशी के लिए नहीं किया जाता, वो किसी से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए किया जाता है ना। तो काफ़ी ये सेम मीनिंग है, मिलता जुलता मीनिंग है, बट दोनों के डिफरेंस बहुत अलग हैं, दोनों के मीनिंग में बहुत डिफरेंस है। इंसेंसियस रूट वर्ड लगा है इंसेंडियरिज्म में, तो इंसेंसियस मतलब भी होता है टू सेट फायर, बट टू सेट फायर्स अदर्स प्रॉपर्टी फॉर रिवेंज। We can say it's a crime or illegal practice, but pyromania is a type of mental illness. बट अगर कोई जान के आग लगाता है इलीगली तो वो इंसेंडियरिज्म कहलाएगा। ओके ये डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंड आर्सन का मतलब भी होता है टू सेट फायर्स, है ना। टू सेट फायर फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब पैसों के लिए या पैसों की लालच में बेनिफिट के लिए आग लगाना, ये भी आर्सन कहलाता है। और ये भी इलीगल होता है ना, आर्सन भी इलीगल होता है। तो आर्सन इंसेंडियरिज्म का मतलब एक ही है, मतलब दोनों साइनोनिम्स हो सकते हैं। बट पायरोमेनिया का मतलब होता है मेंटल डिसऑर्डर जिसमें लोगों को बस आग देखने में खुशी मिलती है, उसमें कोई इकोनॉमिक बेनिफिट या पैसों का लालच कुछ नहीं होता।
तो आर्सन मतलब भी किसी प्रॉपर्टी को, घर को या अपनी ही कार को आप मान लो आग लगा दे रहे हो और उसके इंश्योरेंस के पैसों के लिए आपने अपनी कार को आग लगा दिया, तो ये भी एक आर्सन ही कहलाएगा। सो इट्स ऑल्सो इलीगल एंड इट इज़ कॉल्ड आर्सन। एंड द पर्सन हु डू इट इज कॉल्ड आर्सनिस्ट। प्रोनाउंस ऐसन भी कहते हैं, आर साइलेंट भी रहता है, आर्सन भी रहता है। हम लोग जनरल इंडिया में आराम से ऐसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, आर्सन ऐसन को एक ही बात है। नो मैग्लोमनिया, देखो इसमें रूट वर्ड लगा है मेगा, है ना। मेगा मीन्स ग्रेट, बहुत बड़ा, बट इसके साथ मनिया रूट लगा है। इसका मतलब है कि डिल्यूजन अबाउट वंस पावर, मतलब मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझना, ये सारी चीज़ें ना, खुद को भगवान समझ लेना, सुप्रीम इंपॉर्टेंस देना, मतलब जो हूँ मैं हूँ इस दुनिया में, बाकी कुछ है ही नहीं, ऐसे सेंस को, ऐसे जो डिसऑर्डर होते हैं उसको हम मैग्लोमेनिया कहते हैं। और जिस पर्सन को ये होता है बीमारी, या जो पर्सन खुद को सुप्रीम पावर समझता है, तो उसे मैग्लोमेनियक कह सकते हैं। यू कैन से हिटलर वॉज ए मैग्लोमेनियक पर्सन। ऑब्वियसली हिटलर एक मैग्लोमेनियक पर्सन ही होगा। नेक्स्ट वर्ड है निम्फोमेनिया। निम्फ का मतलब होता है ब्राइड या फीमेल, है ना। तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है निम्फोमेनिया, जिसका मतलब है कि अ फीमेल हु हैव एन एक्सेसिव डिज़ायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब ऐसी फीमेल जिसको बहुत ज़्यादा डिज़ायर होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स का, तो उसे हम निम्फोमेनिया कहते हैं। और यहाँ से जस्ट इसका अपोजिट, ये ऑब्वियसली एक टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। जब यही मेंटल डिसऑर्डर किसी मेल में आ जाए, है ना, जब हम फीमेल की बात करते हैं तो वहाँ पे निम्फोमेनिया वर्ड यूज होगा, बट किसी मेल में, मतलब एक ऐसा मेल हु हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब यही चीज मेल में आ जाए, यही मेंटल डिसऑर्डर मेल में आ जाएगा, तो उसे हम सेट्रोमनिया कहेंगे। मतलब सेट्रोमनिया अलेचर, वहसी आदमी, या फिर ऐसे डिसऑर्डर जब मेल को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रहता है, तो उस केस में उसे हम सेट्रोमेनिया कहते हैं। और ये डिसऑर्डर जो होता है इसको हम सेट्राइसिस भी कहते हैं, सेट्रोमेनिया, सेट्राइसिस ना। फोबिया मीन्स होता है फियर, ऑब्वियसली। क्लस्ट्रोफोबिया, है ना। क्लस्ट्रोफोबिया में फोबिया के साथ रूट वर्ड लगा है क्लस्ट्रम, मीन्स इनक्लोज्ड प्लेस, बंद सा जगह जो है उसे हम क्लस्ट्रम कहते हैं। तो बंद सा जगह या इनक्लोज्ड प्लेस से डर लगना, जो क्राउडेड प्लेस है, भीड़ भाड़ वाली जगह जहाँ पे स्पेस वगैरह कम होती है, डर लगना, उसे हम क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। ऐसे लोगों को जिनको क्लस्ट्रोफोबिया रहता है, इन लोगों को लोगों से डर नहीं लगता, बस भीड़ से डर नहीं लगता इनको, बस बंद जगह से या कम स्पेस से डर लगता है। इनको चाहिए खुला स्पेस, बड़ा स्पेस में रहना, ये लोग कंफर्टेबल फील करते हैं बड़े स्पेस में। फॉर एग्जाम्पल, ही नेवर ट्रेवल्स ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन्स एज ही सफर्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया। तो ऐसे लोगों को कम स्पेस से और क्लोज्ड प्लेस से डर लगता है। नाउ नेक्स्ट है एग्रोफोबिया। एग्रो मीन्स ओपन स्पेस। अब जाहिर सी बात है उसका एंटोनिम है ये, मतलब जिसको क्लोज्ड स्पेस से डर लगता है, कम जगह से, भीड़ भाड़ वाली जगह से, इनक्लोज्ड प्लेस से डर लगता है, उसे क्लस्ट्रोफोबिया कहेंगे। तो एग्रोफोबिया मतलब जिनको ओपन स्पेस से डर लगता है, खाली जगह से डर लगता है, इनको बंद कमरे में, बंद जगह में रख दो, वो सालों भर रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको ओपन स्पेस में जाना पसंद नहीं है, है ना, उनसे डर लगता है इनको। तो क्लस्ट्रोफोबिया के जस्ट अपोजिट है एग्रोफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, है ना। ऐसे लोग बंद में रहना आराम से कंफर्टेबल फील करते हैं, घर के बाहर महीनों नहीं निकलते ऐसे लोग। नाउ नेक्स्ट है एक्रोफोबिया। एक्रोस मीन्स होता है हाइट, है ना। ऐसे लोग जो हाइट से डरते हैं, है ना, ऊंचे हाइट पे जाना या ऊंची जगह पे जाने से डरेंगे, या थोड़ा भी हाइट, जैसे पेड़ पे चढ़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना, तो ऐसे लोग पेड़ पे भी चढ़ने से डरेंगे, सीढ़ियाँ चढ़ना तो भूल ही जाओ, मतलब थोड़ा सा भी हाइट से इन लोगों को डर लगता है। ओके, सो गाइस, हम लोगों का ये सेशन 30 होता है ख़त्म। ये कुछ सेशंस, इस सेशंस के क्वेश्चंस हैं, अगर आपने सेशंस अच्छे से देखा होगा तो आपसे ये क्वेश्चंस बन ही जाएंगे, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन के साथ।